सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी शहजादी हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला वापस तशरीफ ले आई करबला से वापसी के बाद। अपना घर तशरीफ ले आई, लेकिन करबला से वापसी के बाद बीमार हो गई। तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई। एक दिन शोहर कहने लगे चलो तबीब से तुम्हारी दवा ले आए। हजरत ज़ैनब ने क्या जवाब दिया जानते हो? कहने लगी नहीं, मैं जाऊंगी तो तबीब मर्ज चेक करेगा। कहा हाँ। कहने लगी मैं फातिमा की बेटी, मैं तबीब को हाथ नहीं दिखाऊंगी। कहने लगे इजाजत दी है, शरीयत ने रुखसत दी है इतनी कि जरूरत के मुताबिक डॉक्टर को मरीज अपना हाथ जिस्म दिखा सकता है, ये इजाजत रुखसत है। ज़ैनब चलो। कहने लगे नहीं, मैं फातिमा की बेटी हूं, मर सकती हूं लेकिन बेपर्दगी को करीब नहीं आने दे सकती। पूरी जिंदगी गुजर गई उनके नाम पे खिचड़े खाते खाते, उनके नाम के लंगर लूटते लूटते। जरा दिल पे हाथ रख के बता के आए दिन की खबरें तेरे कलेजे को झिझोड़ती नहीं है? जो आज गैर मुस्लिमों के बिस्तरों को रौनक बख्श रही हैं, वो किसकी बेटी है? मुझे बताइए, क्या वो कलमा पढ़ने वालों की बेटी नहीं? उसका बाप अलग है, उसकी मां अलग है। कई जगह जिम्मेदार लोगों ने समझाने की कोशिश की मां बाप को कि भाई बेटी पे नजर रखो, तो बदबख्त बाप कहता क्या है कि तुम मेरी बेटी को उड़ा रहे हो, उस पे इल्जाम लगा रहे हो। ये कह के समझाने वालों के मुंह पे ताले लगा दिए। सोच, तेरी एक बेटी क्या, अगर तेरे जैसी लाखों बेटियां इस्लाम के दामन से निकल जाएं तो इस्लाम की अपनी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तेरी एक छोटी सी गफलत की वजह से लोग पैगंबर के दीन पे उंगली उठाते हैं। ये कलमा पढ़ने वाले की बेटी है, कोई फोटो खींच रहा हाथ पकड़ के, कोई बाहों में लेके, और तुझे गैरत नहीं आई? तुझे फिक्र है तो एमबीबीएस बनाने की फिक्र है, तुझे फिक्र है तो डॉक्टर बनाने की फिक्र है। नहीं, मुझे अपनी बेटी पे बड़ा एतमाद है, वो मेरी गर्दन को शर्म से नहीं झुकाएगी। और ये एतमाद लेके डूब गए तुम्हें, ये भरोसों ने बर्बाद कर दिया तुम्हें। तुम्हारी ही वो बेटियां हैं जो आज गैर मुस्लिमों के बिस्तर पे लेटी हैं। तुम कहते थे भरोसा है इन पर, ये तेरे घर से चली गई, फिर तुम मुंह छुपाता फिर रहा है। और यार मैं कहता हूँ ऐसी डिग्री को किधर लेके जाओगे जो तुम्हें ना कब्र का मुंह दिखाने का छोड़े, ना हश्र में मुंह दिखाने का छोड़े। और फाड़ दो ऐसी डिग्रियां जो हमसे आबरू छीन ले। वो कुरान दे दो इनके हाथ में जो दुनिया में भी इज्जत बख्श दे, आखिरत में भी इज्जत बख्श। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक शर्म नहीं आती? एमबीबीएस कराएगा, डिग्री कराएगा। हम तालीम के मुनकिर नहीं, हम तालीम के मुनकिर नहीं है, मगर एक बात तुमसे कह के जाएंगे, तुमने 10-10 माला बिल्डिंगें बना ली, हर कोने में तुमने एसी लगा लिया, तुमने 10-10 लाख के होटल बनाए हैं, 1-1 करोड़ के तुमने होटल और प्लाजे बनाए। क्या तुम में से किसी ने इतना काम किया कि एक लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज बना के कौम को दे देता? क्या बात है। हमारे पास दौलत है मगर दिखाने के लिए, हमारे पास पैसा है मगर अपने भाई को नीचा करने के लिए। क्या तुम इतने गए गुजरे हो जो तुम बेटियों की तालीम के लिए एक अलग स्कूल ना बना सके? तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? तुझे क्या ना दिया मुस्तफा ने? खुदा की कसम, नबी का कलमा पढ़ने वाला अगर 10 साल का बच्चा 30 पारों को सीने में उतार सकता है, तो खुदा की कसम जो इंसान, जो बच्चा हाफिज कुरान बन सकता है, वो आदि मेहनत के अंदर वो बच्चा की एमबीबीएस डॉक्टर भी बन सकता है। मुश्किल काम है कुरान को याद करना। जो कौम कुरान को सीने में उतार ले, एमबीबीएस बनना तो उसके लिए चुटकियों का काम है। मगर मेरी कौम 10वीं तक बच्चे को पढ़ा के बड़ी खुश होती है फख्र से,
हाँ हाई स्कूल करा लिया बेटे, दुकान में बैठ। वाह बहुत आगे गया तू। बेटे को मास्टरनी बनाने का शौक है बेटी को, और शर्म कर, ऐसे स्कूल में डाल जहां इसकी इज्जत महफूज रहे। ऐसी क्लास में जाके बैठा जहां पढ़ने वाले भी बेटी हो, पढ़ाने वाली भी बेटी हो। लेकिन मुझे मालूम है मैं किस कौम से बात कर रहा हूं। मैं उस कौम से बात कर रहा हूं जिसके एक भाई की बेटी घर से निकलती है तो दूसरे भाई का बेटा चौराहे पे खड़े होकर के कुत्तों की तरह तकता है। मालूम है मैं किस कौम से बात कर रहा हूं। खुद हमसे हमारी बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं, हम किसकी आबरू बचाएंगे? अभी हाथ उठवा लो कि हुसैन के नाम पे गर्दन कौन कटाएगा, सब खड़े हो जाएंगे। और यार तुझे गर्दन कटाने का जज्बा है, बहन की आबरू बचाने का जज्बा नहीं। बने फिरते मुसलमान मुसलमान, उठा तारीख इस्लाम है क्या? मुस्तफा के मदीने की गलियां, वो यहूदियों का बाजार है। एक बेटी उस बाजार में आ गई सौदा बेचने के लिए या किसी काम के लिए। बाजार यहूदियों का था। इज्जत के लुटेरे जब उन्होंने बच्ची को देखा कूद पड़े, बच्ची की कलाई थामी। जब उसकी कलाई थामी बच्ची बेबसी के आलम में आ गई। और एक जुमला उस बेटी ने कहा था, क्या मोहम्मद के शहर में इसकी आबरू बचाने वाला कोई नहीं? इतनी बात उस अजनबी बच्ची ने कही थी। वो मदीने की रहने वाली नहीं थी, वो किसी दूर से दूसरी जगह से आई थी। लेकिन जब उसकी इज्जत पे हाथ डाला गया, उसने छोटी सी बात कही थी, क्या कोई मुस्तफा के मदीने में ऐसा भी नहीं जो मेरी इज्जत की हिफाजत कर सके? इतनी बात बच्ची ने कही है। उसी बाजार में एक नबी का कलमा पढ़ने वाला हाथ में थैला लेकर के सामान खरीद रहा था। ये आवाज उसके कानों से टकराई। उसने सुना कोई मुस्तफा के शहर की दुहाई दे रहा है, कोई मेरे नबी के शहर का नाम ले रहा है। उसने सामान छोड़ा, तोड़ करके गया। क्या देखता कि यहूदी ने बच्ची का हाथ पकड़ रखा है। उसने जब उसको देखा, तलवार निकाली, जाके धक्का दिया, हाथ छुटाया और कहने लगा, खबरदार अब इस बच्ची की तरफ हाथ मत उठा देना। उसने कहा, तेरा क्या रिश्ता है इससे? उसने कहा, ये मेरी बहन लगती है। अल्लाह अकबर। जैसे यहूदियों ने इतना सुना, कहा, जा चला जा वरना जान से हाथ धो बैठेगा। जब इतनी बात उस नौजवान ने सुनी, कहा, तुम जानते नहीं हो हमने मदीने वाले मुस्तफा का कलमा पढ़ा है। जब एक बार ठान लेते हैं तो फिर कदम पीछे नहीं हटाया करते। जिसकी माँ ने दूध पिलाया है, अब इस बच्ची की तरफ आंख उठा के दिखाए। जैसे मुस्तफा के कलमा पढ़ने वाले ने इतनी बात कही थी, अल्लाह अकबर। यहूदी चीख पड़ा, आवाज दे के कहता है, आओ मेरी कौम के लोगों, एक मुसलमान है और हमारी गैरत को ललकार रहा है। सारे लोग तलवारें लेकर के आ गए। एक मर्दे मुजाहिद के सामने सैकड़ों तलवारें खड़ी थी, लेकिन ये मर्दे मुजाहिद गर्दन झुकाने को तैयार न था। अल्लाह अकबर। सैकड़ों तलवारें आई हैं। एक यहूदी आगे बढ़ा, बच्ची की आबरू लूटने के लिए मुस्तफा के शेर ने तलवार चलाई, सरतन से जुदा कर दिया। उसके बाद सारे यहूदी टूट पड़े। नबी का कलमा पढ़ने वाला सैकड़ों के बीच में तलवार चला रहा है। तलवार चलाते चलाते सुबह से दोपहर का वक्त आ गया है। तलवार चलती रही, दुश्मन कटते रहे, पीछे हटते रहे, लेकिन एक आदमी कितनी तलवार चला देता, कब तक मुकाबला करता? आखिर वो वक्त भी आया कि बाजू थक से गए हैं, तलवार थमने लगी है। जब बच्ची ने ये देखा कि मेरे भाई के बाजू थक गए हैं, तलवार रुकने लगी है, अगर ये तलवार रुक गई तो मेरी आबरू लुट जाएगी। ये तलवार रुक गई तो फिर मैं मुंह दिखाने की नहीं रह जाऊंगी। बच्ची ने जब कोई रास्ता न देखा, उसने जमीन पे सर रख दिया और रो के कहा था, या अल्लाह तुझको तेरे महबूब का वास्ता है, मेरी लुटती हुई आबरू को बचा ले। या अल्लाह मेरे भाई मेरी हिफाजत के लिए आया है, अगर ये कट गया तो मेरी आबरू कौन बचाएगा? या अल्लाह तुझे तेरे प्यारों का वास्ता है, मेरी आबरू की हिफाजत का इंतजाम फरमा दे। इधर बच्ची ने रो के इतना कहा था, उधर पीछे से नारे तकबीर की सदा बुलंद हो जाती है। जैसी बच्ची ने इस आवाज को सुना है, सजदे से सर उठाया तो क्या देखती है? पीछे से मुस्तफा अपने गुलामों के साथ तशरीफ ला रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे।
इतना भी तो हो कोई जो आग करे दिल से। आज बंदा कहता है ये आग मेरे घर में थोड़ी लगी है, मैं बचाऊं, ये तो पड़ोसी के घर में आग लगी है। अगर तुम यही सोचते रहे ना तो एक दिन एक एक करके पूरा शहर जल जाएगा। और अब ये उम्मीद मत करना तुम्हें बचाने के लिए जिब्रील उतरेंगे। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। और अपने आप को बदलने का इरादा खुद करो, तब अल्लाह की तरफ से मदद आएगी। बद्र में मदद बाद में आई है, मुस्तफा 313 लेके पहले उतरे 313 हजारों के मुकाबले में सजदे में सर रख दिया और बड़े तारीख साल जुमले कहे थे, सबको याद होंगे। कहा था या अल्लाह मेरी पूरी जिंदगी की कमाई लेके आ गया हूं बद्र के मैदान में, अगर ये मिट गए तो फिर कयामत तक कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं, कोई जमीन पर वहदानियत का झंडा गाड़ने वाला नहीं होगा। या अल्लाह इन 313 की हिफाजत फरमा। फिर क्या हुआ था? सबसे पहले जिब्रील आए, 2000 फरिश्ते साथ आए, ठंडा झोंका आया। आका कहते कौन? का जिब्रील। कहा कैसे आए? का 2000 फरिश्ते लेके आए। मीकाईल आए, इसराफील आए, अपने अपने साथ फरिश्ते लेकर के आए। 5000 फरिश्ते आए मदद के लिए और आ गए हजरत इजराइल। इन्हें तो जानते ही होंगे, हजरत इजराइल मलकुल मौत। इंशाअल्लाह सबकी मुलाकात होगी, जल्दबाजी ना करें। मलकुल मौत आ गए। कौन आया? मलकुल मौत। तुम क्यों आए? तुम क्यों आए? मुस्कुराए, कहने लगे हुजूर ये तीनों फरिश्ते आपकी तरफ आए हैं और मैं आपके दुश्मनों की तरफ आया हूं। अल्लाह, तो कम से कम ये अकीदा तो पैदा करो। आज बंदा कहता है ऐसा मौलवी ला दो एक रात में पूरी कौम को सवार के चला जाए। वाह, मौलवी ने ठेका ले रखा है। तू 10-10 हजार के ऐसे फरोक ला के पहना कि तेरी बेटी पहन के भी नंगी नजर आए, और मौलवी तेरे घर में जन्नत बांटता फिरे। मौलवी के बाप की जन्नत है। पहले अपने घरों पे कंट्रोल करो, उसके बाद फिर मौलवी से कहना कि अब जरा इस्लाह कर। हजरत सुबह जागा देखो मार्केट में 10 मुहर्रम आ रही है, ऐसे रंग बिरंगी कपड़े ला के पहनागा, लगता है सबसे बड़ा त्योहार आ गया। लोग कहते नहीं पर्दा तो आंखों का होता, दिल का पर्दा होता। वाह जी, बड़ा अक्लमंद दुनिया में पैदा हुआ है। ये उलमा बैठे, इनसे पूछो हर दौर में, जिस दौर में जो नबी पैदा होता है, सारे जमाने से ज्यादा अल्लाह उसको अक्ल अता फरमाता है। यही है कि नहीं? अपने दौर के सारे लोगों को जितनी अक्ल होती है तन्हा उस वक्त के अल्लाह नबी को अक्ल अता फरमाता है। और फिर मेरे नबी तो सैयदुल अंबिया, मेरे नबी को अल्लाह ने कितनी अक्ल अता फरमाई होगी, सोच सकते हम? कयास से भी परे है, सोच ही नहीं सकते। जब उन्होंने कह दिया ऐ ईमान वालों अपनी नजरों को नीचा रखो, तो फिर तो दिल किधर लिए घूम रहा है? गैरत ही खत्म हो गई। बाप ला रहा है कपड़े नंगी करके, बेटियां बैठा दी बाजारों में, तमाशों में लेके जा रहे। नहीं, ये तेरा तरीका नहीं था। ओ यार, खुदा की कसम, मुस्तफा ने जब बेटी को रुखसत किया ना तो 17 पैबंदों वाली चादर मुस्तफा के हाथ में थी। और अल्लाहु अकबर, मुस्तफा गिनते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। उम्मे सलमा खड़ी हैं, हुजूर क्या कर रहे हैं? उम्मे सलमा, मैं चादर के पैबंद गिन रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, 17 पैबंद गिने हैं। उसके बाद रुखसती के वक्त पर मुस्तफा ने बेटी के सर पे वो चादर रखी और आका ने फरमाया था, फातिमा आज इस 17 पैबंदों वाली चादर को ओढ़ ले, कयामत के दिन मोहम्मद जन्नत की सरदारी की चादर अता फरमाए। क्या कमी थी सैयदा के दामन में? तेरे पास तो कोई गारंटी भी नहीं है, तुझे झूठा पीर जन्नत बांट के गया है। हाँ, आज कल गुमराही ज्यादातर खानकाहों से फैल रही है। मुझे डर नहीं लगता, जबान कट जाए या गर्दन कटे, मौत एक बार आनी है। और मेहरबानी करो उसी खानकाह में जाकर के बैठो जो खानकाह बरेली से ताल्लुक रखती हो। सुभान अल्लाह। हमने बड़े अच्छे अच्छों को देख लिया रोटी सेकने के चक्कर में, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ये पीर भी डूबेगा, इसे कौम को भी लेके डूबेगा।
मैं गलत नहीं कहता हूं, मैं अक्सर कहता हूं कि कुछ पीर ऐसे हैं जो मुरीदों की वजह से दोज़ख में जाएंगे, और कुछ मुरीद ऐसे हैं जो पीरों की वजह से दोज़ख में जाएंगे। कुर्बानी तो सब करते हैं ना जिन पे वाजिब है, करते नहीं करते भाई, नाराज हो गए क्या, घर जाके जो चाहो करना, लेकिन नाराज मत हो। सब कुर्बानी करते हैं तो बड़ा छान फटक के बकरे का कान किधर है, सींग किधर है, क्यों मार्केट में बहुत खराब ना हो जाए। ला के चौराहे पे बांधता, पप्पू को भी दिखाओ, जुम्मन को भी, बब्बन को भी, सबको दिखा दो, इतना मोटा बकरा लाया, 4 लोगों को दिखाने के लिए तो बकरा चुरा के पे लाके बांध रहा है, अच्छी देखभाल के लाया, महंगी कीमत का लाया। और यार ये एक दिन की कुर्बानी के लिए है, कयामत के दिन तो अव्वलीन भी होंगे, आखरीन भी होंगे, अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, पारसा भी होंगे, बदकार भी होंगे, पूरी कौम वहाँ पे, हर नबी की उम्मत मौजूद होगी। और यार वहाँ के लिए कुछ सोचा कि अगर हुक्म होगा, आओ अपने अपने इमामों का दामन थामो, अपने 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 मुर्शिद का दामन पकड़ के चलो। तो सोच तो सही, तो जिसका दामन पकड़ रहा है, कहीं वो पहले से तो रगड़ा नहीं लग रहा था उसका, कहीं वो पहले से तो नहीं पिटाई हो रही थी। कितने लोग ऐसे कि नहीं जी हमारे दामन में आ गए तो किसी के दामन की जरूरत नहीं है, सिर्फ पीर पीर करते रहो, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर साहिब, खैर हो इस कौम की, खैर हो इस कौम के साथ। जरा गौर करो आजकल के पीर कैसे हैं, दिल पे नजर कम रखते हैं, जेब पे नजर जरा कुछ ज्यादा रखते हैं। सोना भी उसी मुरीद के घर है, पीर को जाके जहां पे गद्दे मोटे होंगे, हाँ जहां नजराना लिफाफा भारी हो, वहीं जाके सोगा। मैंने पीर को खुद देखा, अक्सर जलसों में पीरों से मुलाकात होती है, अल्लाह का शुक्र है मुलाकात होती रहती है, मगर ये मतलब नहीं है कि हम सबके आगे झुकते हैं। बस अपना तो एक उसूल है कि सौदा एक के हाथ में हाथ दे के किया गया, और वह पीर बड़ी छान फटक के लिया था हमने, उसकी सुबह भी देखी थी, उसकी शाम भी देखी थी, तब जाके हमने उसको अपनी जान का मालिक बनाया था, तब जाके उसके हाथ में हाथ दिया था। तो गरीब मुरीद आ गया, हजरत जी आप पहले भी आए थे, और मैं देख रहा था उसके पैर में टूटी चप्पल, मेरी बात गौर से सुनना, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये चटकुले नहीं सुना रहा हूं, कौम की बर्बादी के जरिए बता रहा हूं, ये कौम डूबी कैसे है, कहां बर्बाद हुई है। स्लीपर चप्पल, वो भी सिले हुए, कहने लगा हजरत जी, और मैं देख रहा था, हजरत आप पहले भी आए थे, मैं आया था, आपने कह दिया था आ जाऊंगा, फिर आप नहीं आए, हजरत मैं इंतजार करता रह गया। हजरत जी पता क्या कह रहे, झूठ बोलता है, मैंने तुझे देखा ही पहली बार है आज। सच बता दूं, गरीब किसी भी पीर के आगे कभी झूठ नहीं बोल सकता। जब उसके पास कोई सबूत न था तो यार वो रोने लग गया, कहने लगा हुजूर मेरे घर जाए या ना जाए, मुझे झूठा ना कहें, अगर आप झूठा कह देंगे तो फिर मैं कहां जाऊंगा। उसके दिल में अब भी इतनी इज्जत है, ये लूट के खा गए, कोई काम बिगड़ जाए, बंदे का बिजनेस ना, वहां ठीक है, गोलक में लाके 5000 डाल दे, इसकी किस्सों की चादर चढ़ा ले, इस कौम का क्या भला होगा जिस कौम के मदरसे के अंदर बच्चे एक एक वक्त के खाने में 3-3 वक्त गुजारते हों, जिस कौम के मदरसों के अंदर दाल तौल करके बनाई जाती हो तलबा के लिए, जिस मदरसे के अंदर बच्चों को खिलाने से पहले बांट के दिया जाता हो कि अगर इससे ज्यादा रोटी मिली तो कम पड़ जाएगी, इससे ज्यादा चावल लिए तो कम पड़ जाएंगे, वो कौम खाक तरक्की करेगी जिस कौम के नबी के घर के अंदर कुरान के पढ़ने वाले नाप के खाना खाएं और मजारों पे अलिल्ले तलल्ले लुटाया जाए। तुम कैसे मसला के आला हजरत वाले हो, उठाओ बरेली की तारीख, पढ़ो आला हजरत को, एक मजार के ऊपर उस वक्त तक दूसरी चादर की इजाजत नहीं है जब तक वो चादर पोसीदा ना हो जाए। और तूने इतनी चादरों का ढेर लगा दिया जिसको वली की जरूरत नहीं है, ना वली को उसकी जरूरत है। और यार खुदा ने तौफीक दी थी तो पीर का हाथ चूमता, जेब
जेब में हाथ डालता, मदरसे के मुहतमिम के पास जाता, सैयद साहब से कहता, हजरत कोई बच्चा ऐसा हो जो गरीब घर का हो, बताइए मुझे उसके बिस्तर का इंतजाम करना है, मुझे उसके कपड़ों का इंतजाम करना है। हजरत बच्चे कुरान कहाँ पढ़ते हैं, देख वहाँ पंखा लगा है कि नहीं लगा है, नहीं लगा है तो उस जगह पंखा लगा दे। और यार सच कहता हूँ, ऐसे पीरों के पीछे सारी जिंदगी नाक रगड़ते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। जो मकसद के लिए हाथ थामते हैं, खुदा की कसम पूरी जिंदगी कुछ ना मिलेगा। और सिर्फ एक दिन के लिए मदरसे के अंदर चले जाओ, कुरान के कारी को खाना खिला दो, कुरान के हाफिज को पानी पिला दो, ठंडे पानी का इंतजाम कर दो, लेटने के बिस्तर का इंतजाम कर दो, पहनने के कपड़े का इंतजाम कर दो। जहाँ बैठ के कुरान पढ़ता है वहाँ पंखे का इंतजाम कर दो, तेरा पंखा चलेगा, हवा के झोंके निकलेंगे, इधर बैठ के पढ़ने वाला कुरान की तिलावत करेगा, पढ़ेगा रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। तेरे पंखे की हवा उसके बदन को ठंडा करेगी। जब इसका बदन ठंडा होगा, कलेजा ठंडा होगा पढ़ने वाले का, कोई दुआ न करे न करे, खुदा की कसम जब इसका बदन ठंडा होगा, इसका दिल खुश होगा, इधर तालिब इल्म मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लग जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। मेहरबानी करना भाई, ठीक है जी, तुमने जिसका दामन थामा, तुम मुझसे बेहतर जानते होगे पीर कैसा होना चाहिए। आपकी अपनी मर्जी है, मैं तो समझाने आया था। ओ खुदारा, जरूरत की जगहों को तलाश करो, जहां जरूरत है वहां खर्च करो, जहां खर्च करने से दीन बचता है मुस्तफा का, वहां जाके खर्च करो, जहां से दीन बढ़ेगा वहां खर्च करो। एक बदबख्त बैठ के कह रहा था वीडियो में, कह रहा ये मदरसे ये तो कौम को लेके डूब जाएंगे। कहने लगा मदरसे बाद में आए, खानकाहें पहले आई। उस गधे को ये पता नहीं है कि सबसे पहला मदरसा सुफ़ा पे मेरे नबी ने कायम किया था। और तू तो पता नहीं था किधर, आलम अरवाह में भी था तो पता नहीं किस गटर में रखा गया था। मदरसों के खिलाफ भौंक रहा है। मेरा जी कर रहा था काश मुझे मिल जाए तो मैं उससे पूछूंगा, अगर ये मदरसा ना हो, और जिन मौलवियों को और मदरसों को कह रहा ना इससे गुमराही फैल रही है, अगर ये मौलवी ना होते खुदा की कसम तू हलाली हो ही नहीं सकता था। बेशक। अगर मौलवी ना होता तो निकाह कौन पढ़ाने आता तेरा, और जब निकाह ना होता तो तेरा अब्बा लेके भागता। इन मदरसों से कहां जान छुड़ा के जाएगा। सबसे पहला मौलवी मेरा नबी है, सबसे पहली दरसगाह मुस्तफा की चौखट है, सबसे पहले फारिग का नाम अबू बकर सिद्दीक है। शर्म नहीं आती? ये मदरसों की बात है बेटे, जो चादर बेच के तेरे बच्चे पल रहे हैं, अगरबत्ती बेच के जो बच्चे पाल रहा है ना, मदरसों की देन। अगर मदरसे ना होते तो कोई अगरबत्ती लाने वाला नहीं था। हजरत जी 5 मिनट चाहिए, लेकिन जरूरी बात बता दूं, लोग सब आला हजरत के पीछे पड़ गए। ये जितने भी हैं ना चिलम चोटे जाहिल गवार, जो आला हजरत को पढ़ना जानते ही नहीं, जाने का जो उर्दू कभी पढ़ी हो तो जाने ना, आला हजरत के पीछे पड़ गए। खुदा की कसम, आज बेटे जिस गद्दी पे तू या तेरा पीर बैठा ना, तो वो अता बरेली के अहमद रजा की है, वरना मजारों पे तो शिर्क के फतवे लग गए थे। चादर फैलाना हराम था, ये मिजाज बन गए थे लोगों के। कोई कब्र पे जाने को तैयार ना था, कोई फूल पेश करने वाला ना था, मज़ारों की आबरूएं लूटने पे लोग लगे थे। उस वक्त मज़ारों को तन्हा कर दिया था लोगों ने, शिर्क का अड्डा बता करके। एहसान मान उस रजा का जिसको तू गालियां बकता है। और खुदा की कसम, जब मज़ारात वीरान हुए थे तब बरेली की जमीन से इमाम अहमद रजा ने कलम उठाया था और कहा था, सुन्नियों जवाज का फतवा अहमद रजा ला रहा है, मज़ार के फूल अब सुन्नी लेकर के आए। सुभान अल्लाह। फतवा अहमद रजा ने दिया, तभी तुम्हारे मज़ारों पे अगरबत्ती लग गई। आज उन्हीं को देख के तुम भौंक रहे हो। तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। अल्लाह तौफीक दे, घरों में हया लाई है।
पर्दा लाइए, बेटियों को तहजीब की तालीम दीजिए। जवानों, बेटियों की हिफाजत करो। हर भाई अपनी बहन की हिफाजत की जिम्मेदारी ले, दूसरे का जिम्मेदार कोई ना बने, सिर्फ अपने घर की जिम्मेदारी ले ले। अगर तुम्हारी बहन बेटी घर से निकलती है किसी भी जरूरी काम से, तुम्हें उसके हर मिनट का पता होना चाहिए कहां जा रही है। अगर 1 घंटा बाहर रही तो कहां थी, किसके साथ थी, किस जगह में थी। ऐसे बच्चे पाले जाते हैं। आवारा बकरियों की तरह छोड़ देने से बच्चे नहीं पलेंगे। वरना याद रखना, आज तुम लोगों के डांट करके टपट करके मुंह बंद कर दोगे। अगर कयामत में नबी की बेटी ने पूछ लिया, बता मैंने तो 7 दिन फाके करके नबी का दीन न छोड़ा, और तूने 70 बार खा खा के मेरे नबी के दीन पर तूने उंगलियां उठवा दी, फिर जवाब बंदे को क्या देना है? अपनी तैयारियां सब करने। वो बशरी साबरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। वो लोग आफतें आए तो सब्र करो। यही पैगाम करबला है, यही फैज़ान करबला है जो मैंने गुफ्तगू की है ना। अगर इसको मैं जोड़ूं करबला से तो एक एक पैगाम करबला से रिलेटेड निकलेगा, लेकिन वक्त उतना नहीं है। अभी आपको सैयद साहब क़िबला का खिताब सुनना है। पीरो मुर्शिद हुजूर अरसलान मियां साहब क़िबला भी तशरीफ लाने वाले हैं मिंबर शरीफ पर। उनके भी हमको मुबारक कलमात समाअत करने हैं। कसम खुदा की, बरेली वो हमारा मुर्शिद खाना है जहाँ पर सिर्फ हाथ नहीं पकड़े जाते, हाथ पकड़ के जेबों तक नहीं पहुँचाए जाते। बरेली हमारा ऐसा मुर्शिद खाना है कि हाथ यहाँ पकड़े जाते हैं, जोड़ मदीने के मुस्तफ़ा से दिए जाते हैं। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है सुन्नी बरेलवी क्यों नहीं दबता, इसलिए कि बरेली में कोई खोट नहीं है। बरेली में ना चादर का कारोबार है, खानका वाले ना तो चादरों के ठेके कराते हैं ना गुलाब के ठेके, सब चल रहा है। बस ख्याल करें, पीर परस्ती छोड़ दो, खुदा परस्ती पे आ जाओ। बहुत बड़ी बात मैंने कही है, पीर परस्ती छोड़ दो, खुदा परस्ती पे आ जाओ। बंदे से पूछो क्या हाल है, तो कहते बस सब पीर का करम है। वाह, पीर का ही करम हो गया, अल्लाह का करम ही खत्म हो गया। ये कहा करो पीर की दुआएं हैं, रब का करम है, ऐसे कहा करो। बहरहाल पीर परस्ती छोड़िए और रब परस्ती कीजिए, हक परस्ती कीजिए, रब की इबादत करो। पीर की फरमाबरदारी, रब की इबादत, ये जरूरी है। अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक रफीक नफ्स बख्शे और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक बख्शे। मेरी गुफ्तगू में आमदन सावन जो खताएं लफ्ज़ सरजद हुई हो, मौला करीम अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। सारे लोग मेरे साथ मिलकर कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा है जी। पीछे वाले अगर कलमा पढ़ लेंगे तो क्या ये भी तीजे का कलमा हो जाएगा? अगर तीजे का कलमा नहीं है, अगर इन उलमा इकराम की नूरानी जमात के बीच में इनकी मौजूदगी में ये सोच के कलमा पढ़ो कि ये अल्लाह वाले हमारे कलमे के गवाह बन जाएं, ये हमारे कलमे के गवाह बन जाए, इस नियत से कलमा पढ़ लीजिए। और नियत ये भी रखें, हुजूर हम आपको गवाह बना के कलमा पढ़ रहे हैं, आज से हमारा ईमान आपके हवाले है, हुजूर ये आपके पास अमानत के तौर पे है। सारे कलमा पढ़े जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहे ये दुआ कर चले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।